हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 6.1 चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इसमें क्या है बेटा, कुछ इन्फॉर्मेशंस आपको दी हैं। जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन को फाइंड करें, कह रहा है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल विद रेस्पेक्ट इट्स रेडियस। आर इज गिवन, फर्स्ट केस में 3 एंड सेकेंड केस में 4। तो कुल मिला के आपको रेट ऑफ चेंज किसका, एरिया का, किसका एरिया, सर्कल का एरिया। तो देखिए ऐसे में आपको ये हाइड कर लेना है कि आपको करना क्या है, रेट ऑफ चेंज निकालना एरिया ऑफ सर्कल विद रेस्पेक्ट टू रेडियस। तो एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 क्या गिवन है। तो गिवन है बेटा आपके पास रेडियस। तो फर्स्ट केस में जो फर्स्ट केस है रेडियस है 3 और सेकंड केस में रेडियस कितना है आपके पास 4 है। क्या पूछा है आपसे, मतलब फाइंड क्या करने के लिए कह रहा है, फाइंड करने के लिए कह रहा है डी ए अपॉन डी आर। डी ए अपॉन डी आर मतलब चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विद रेस्पेक्ट टू रेडियस। तो ये फाइंड आपको करना है। अगर आपने ये सारी चीज़ें पहले मेंशन कर ली तो आपके लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना बड़ा आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब आपको पता चल गया क्या गिवन है और क्या आपको फाइंड करना है। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है बेटा, तो होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ जब आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो विद रेस्पेक्ट टू आर करेंगे, क्योंकि वही आपको फाइंड करने के लिए कहा गया है। तो डी ए अपॉन डी आर, तो यहाँ भी डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए। अब आप बताइए इसका डिफ्रेंशिएशन आपका क्या आएगा। तो इसका डिफ्रेंशिएशन आपका आएगा बेटा दैट इज 2 पाई आर। फर्स्ट केस क्या है, फर्स्ट केस में आर का वैल्यू है 3, तो 3 रख दीजिए, ये आपका फर्स्ट केस बन जाएगा। 2 पाई इंटू 3 तो कितना हो गया, ये आ गया 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इसका यूनिट आप लगा देंगे। इसका सेकेंड पार्ट है डी ए अपॉन डी आर आपको फाइंड करना था व्हेन द रेडियस इज 4। तो अब आप आर के प्लेस पे 4 रखिए, तो ये आपके पास आएगा कितना, 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, चेंज ऑफ एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब यहाँ पे क्यूब आपको दे रखा है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपको लेके चलना है, इज इंक्रीजिंग एट रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। मतलब आपको क्यूब अगर लेना है तो उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम इज गिवन। लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर। और अब फाइंड क्या करना है, हाउ फास्ट इज सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप पहले मेंशन कर लीजिए। चलिए हम इन्हें मेंशन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम यहाँ लेट करते हैं, लेट द एज ऑफ क्यूब क्या मान लेते हैं हम, x मान लेते हैं। तो हमारे पास क्या गिवन है बेटा, हमारे पास गिवन है रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम, मतलब dv अपॉन dt इज गिवन। तो ये तो हमारे पास गिवन है, dv अपॉन dt कितना है, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। देखिए अगर आपको नहीं पता चलता है क्या गिवन है तो जरा यहाँ देखिए, ये क्या लिखा हुआ है, सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब क्या होता है, डेफिनेटिव वॉल्यूम होगा, अपॉन सेकेंड, सेकेंड मतलब रेट ऑफ चेंज दे रखा है, मतलब dv अपॉन dt इज गिवन। और क्या दे रखा है, एज दे रखा है, एज इज इसका वह है 12 सेंटीमीटर। तो आपने x माना है तो इसका मतलब x का वैल्यू गिवन है।
फाइंड क्या करना है, फाइंड करने के लिए कह रहा है सरफेस एरिया इंक्रीजिंग। तो सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, तो ये आपको बताना है कि सरफेस एरिया यहाँ पे कितना आएगा विद रेस्पेक्ट टू टी। तो ds बाई डी टी आपसे पूछा गया है। चलिए सॉल्व करते हैं। पहले तो आप ये बताइए वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है बेटा। यस बिल्कुल सही, क्या होता है ए क्यूब, लेकिन हमने यहाँ पे एजिस क्या लिया है x, तो हम क्या लेंगे x क्यूब। यहाँ हमको क्या करना है, डिफ्रेंसिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू x, dv बाई डी टी। अब हमने t क्यों लिखा, क्योंकि यही तो बेटा हमको गिवन है। हाँ लेकिन रेस्पेक्ट टू x ही करने वाले हैं हम, जरा देखना, अपॉन एक्स क्यूब। अब कुछ बच्चे यहाँ गलती कर देंगे, वो सोचेंगे कि t के रेस्पेक्ट में ही करना है। नहीं बेटा, करना तो x के रेस्पेक्ट में ही है, तो क्या करेंगे dx से मल्टीप्लाई और dx से डिवाइड कर देंगे। पहले क्वेश्चन में हम आपको करके दिखाते हैं ताकि बाकी क्वेश्चंस में आप इजीली कर लें। आप यहाँ पे लिखेंगे dx एक्स क्यूब और dx अपॉन dt, मतलब आपने dx से मल्टीप्लाई कर दिया और dx से डिवाइड कर दिया। अब देखो यहाँ विद रेस्पेक्ट टू x ही बन गया ना डिफ्रेंसिएशन। बस यही इसमें टर्निंग पॉइंट है, यही आपको सीखना है। तो क्या आया, dv अपॉन dt आपके पास आया 3x स्क्वायर, जब आप डिफ्रेंसिएशन करेंगे dx बाई dt, बट द वैल्यू ऑफ dv बाई dt इज ऑल्सो गिवन, वो आप यहाँ पुट कर लीजिए। कितना है देखिए, आपके पास 8 है, तो आप लिखिए 8 इक्वल टू 3x स्क्वायर dx बाई dt। तो कुल मिला के आपके पास यहाँ पे जो वैल्यू है dx बाई dt का वो कितना आ जाएगा 8 अपॉन 3x स्क्वायर। अब आप इसका यूज़ करेंगे जब आप फाइंड करेंगे सरफेस एरिया का रेट ऑफ चेंज। तो चलिए फाइंड करते हैं। सरफेस एरिया हमारा क्या होता है क्यूब का, बताइए बेटा, ये चीज़ें तो आपको पता ही होनी चाहिए। तो सरफेस एरिया क्यूब का हमारा होता है 6a स्क्वायर, लेकिन हमने 6a स्क्वायर, लेकिन हमने क्या लिया है, एजिस क्या है हमारा x है, तो इसीलिए हमने यहाँ लिया है 6x स्क्वायर। यहाँ पे हमको फाइंड करना है ds बाई डी टी, तो 6d बाई डी टी एन एक्स स्क्वायर। तो सेम वही प्रोसेस आपको अप्लाई करना है जो पिछले क्वेश्चंस में आपने किया है, dx से डिवाइड और dx से मल्टीप्लाई। यहाँ पे आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 12x स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू देखिए बेटा आपने अभी फाइंड किया था, क्या है 8 अपॉन 3x स्क्वायर, वो आप यहाँ पुट कर दीजिए 8 अपॉन कितना 3x स्क्वायर। बट यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन में जब आप स्क्वायर का करेंगे तो स्क्वायर नहीं आएगा, दैट इज 12x ओनली। वैल्यू रखेंगे इसका कितना 3x स्क्वायर, तो x से तो हमारा x कैंसिल हो गया, एंड आफ्टर कैंसिलेशंस जो रिमेनिंग है वो आप लिख लीजिए। तो आपके पास क्या आया बेटा, 3 से आप कट करेंगे इसे 4 टाइम्स, तो ये आएगा 32 अपॉन एक्स। अब आप पुट करिए वैल्यू ऑफ x, तो x का वैल्यू आपके पास ऑलरेडी गिवन है दैट इज 12, तो 32 अपॉन 12। जब आप इसे मिनिमाइज करेंगे तो ये आएगा 8 अपॉन, ये आ जाएगा 8 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब हमने यहाँ सेंटीमीटर क्यों लिया, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया है, तो एरिया में सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, जबकि क्यूब में हमारा सेंटीमीटर क्यूब। अब अगर चेंज हो रहा है तो हम क्या लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, पर सेकेंड इतना चेंज हो जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 क्या क्या गिवन है जरा वो देख लीजिएगा। द रेडियस ऑफ सर्कल, मतलब यहाँ पे सर्कल आपको दिया हुआ है,
इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्म एट रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सर्कल का रेडियस चेंज हो रहा है पर सेकेंड, मतलब dr/dt इज गिवन। समझ गए? ऐसे ही चीज़ों को निकालना है। तो dr/dt इज गिवन हाउ मच 3। फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग, मतलब आपको रेट ऑफ एरिया पर सेकंड कितना चेंज हो रहा है जब रेडियस गिवन है, कितना है 10 है। तो जो भी इंफॉर्मेशन है उसे आप यहाँ पे मेंशन करिए। क्वेश्चन नंबर 3, पहला हमको गिवन था, क्या गिवन है, dr/dt इज 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। दूसरा क्या इंफॉर्मेशन है, ये क्या है हमारे पास, सर्कल है। हमको फाइंड क्या करना है, तो बेटा हमको फाइंड करने के लिए उसने कहा है एरिया, विच एरिया ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग, मतलब एरिया आपको फाइंड करना है। तो dA/dt आपको फाइंड करना है। एंड कब फाइंड करना है, जब x आपको गिवन है, कितना गिवन है 10 सेंटीमीटर। तो अब लगा दीजिए इसमें सर्कल का एरिया का फॉर्मूला। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πr²। dA/dt आप करेंगे, और अब यहाँ हम स्टार्टिंग में बता दिए थे कैसे कैसे करना है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं πd/dx x² dx/dt। अब यहाँ पे r अगर आपने लिया है तो आपको r के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा, x को आप चेंज कर देंगे किसमें, r में। तो आप लिखेंगे d/dr r² dr/dt। ये कॉमन मिस्टेक है जो किसी से भी हो सकती है। तो dA/dt कितना है आपके पास, 2πr। r² का डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू r 2r आता है। dr/dt यहाँ पे बेटा जी आप अपनी वैल्यू पुट करिए। एक तो r का वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना है 10 है, 2 × पाई के प्लेस पे पाई रहेगा, r के प्लेस पे 10, और dr/dt इज ऑल्सो गिवन कितना 3। अब सबका मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये आपके पास आ गया 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरा एक बार रीड कर लीजिए आप भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एन एजिस ऑफ वेरिएबल ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर आप एजिस x लेते हैं तो हम यहाँ अगर लेट कर लें क्यूब के केसेस को, पहली बात तो यहाँ क्यूब गिवन है, तो ये हम लिख लेते हैं क्यूब है। तो लेट द, हमारे पास जो एज ऑफ क्यूब है, एज ऑफ क्यूब हम मान लेते हैं कितना है x है। तो हमारे पास जब हमने मान लिया तो क्या गिवन हो गया, dx/dt इज गिवन हाउ मच, ये ऑलरेडी गिवन है आपको 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये आप गिवन में एंटर कर दीजिए। और क्या गिवन है आपको, और गिवन है एजिस की लेंथ कितनी, x = 10 सेंटीमीटर, मतलब x इज ऑल्सो गिवन 10 सेंटीमीटर। पूछा क्या है, हाउ फास्ट इज वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, मतलब वॉल्यूम पूछा है। तो आपको फाइंड करने के लिए कहा है क्वेश्चन में कि आप फाइंड करिए dV/dt, ये आपको फाइंड करना है। तो अगर आप इतनी इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं तो फिर आपके लिए क्वेश्चन करना टफ नहीं रहेगा। क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है, किसका फॉर्मूला लगाना है, ये सारी चीज़ें आप पहले लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, देन स्टार्ट करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमको फाइंड करना है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज x³। क्यों, क्योंकि हमने क्या लिया है, एजिस को x लिया है। तो dV/dt जब हम निकालेंगे तो हम यहाँ क्या करेंगे, dx से मल्टीप्लाई और dx से डिवाइड।
आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये आएगा 3x² dx/dt। अब आप यहाँ पे सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए। सब मतलब कौन? तो आपके पास यहाँ क्या क्या वैल्यू गिवन है वो रख दीजिए। तो dv/dt x का वैल्यू कितना 10, 3 इंटू 10² इंटू dx/dt इज ऑल्सो गिवन 3। अब जरा सबका मल्टीप्लाई करिए। 3 इंटू 3 9 और 10 का स्क्वायर कितना आएगा आपके पास 900, दैट इज 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। इस तरीके से आपका ये आंसर बन गया। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या है क्वेश्चन में, देखिए ये आपके पास क्वेश्चन है। ए स्टोन इज ड्रॉप इन क्विट लैक वेव मूव इन सर्कल। क्या गिवन है? सर्कल गिवन है। पहली इंफॉर्मेशन मिल गई आपको। क्या गिवन है? सर्कल गिवन है। और एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब सेंटीमीटर पर सेकेंड है तो सीधी सी बात है रेडियस के बारे में ही बात हो रही होगी। क्यों? क्योंकि सर्कल के अंदर क्या आएगा? रेडियस ही तो आएगी, और रेडियस इज ऑल्सो गिवन इज 8। तो आपसे पूछा है एरिया कितना जल्दी से इंक्रीज करेगा। तो क्या क्या गिवन है वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या गिवन था? dr/dt इज गिवन हाउ मच 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। दूसरा रेडियस इज ऑल्सो गिवन हाउ मच 8 सेंटीमीटर। ये है क्या बेटा? ये है आपके पास सर्कल। तो सर्कल का फॉर्मूला लगाना है। तो ये तो आपके पास गिवन हो गया। तो फाइंड क्या करना है? एरिया किस स्पीड से इंक्रीज कर रहा है। देखिए अगर इंक्रीज करेगा तो आपकी वैल्यू प्लस में आएंगी, और अगर डिक्रीज करेगा तो आपकी वैल्यू किस में आएगी? माइनस में आएगी। इस बात को बेटा ध्यान से याद रखना हमारी। अगर आपका वॉल्यूम या एरिया इंक्रीज करता है तो वैल्यू प्लस में आती है, और डिक्रीज करता है तो माइनस में आती है। सर्कल का एरिया लगाइए बेटा, क्या होता है? A=πr²। अब यहाँ पे dA/dt आपको फाइंड करना है। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे? d/dr, x नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में r गिवन है। तो d/dr πr² एंड dr/dt कर देंगे। आफ्टर डिफरेंशिएशन ये आपको क्या प्रोवाइड करेगा? 2πr। विद रेस्पेक्ट टू r आपका डिफरेंशिएशन हुआ है तो 2πr हो गया dr/dt। अब आप यहाँ बेटा जी वैल्यू पुट कर दीजिए। किसका? dr/dt इज 5, और अगर आपने रख दिया 5 तो आपके पास कितना आया? दैट इज 10πr। अब आप यहाँ r की वैल्यू पुट कर दीजिए जो आपको ऑलरेडी गिवन है। तो dA/dt r इक्वल टू कितना था? 8। तो 10π इंटू 8 कितना आ गया? दैट इज 80π सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। हम प्लस माइनस की जो बात कर रहे थे जरा देखिए, एरिया ऑफ चेंज पर सेकेंड कितना आ रहा है? 80π। प्लस है ना, प्लस मतलब इंक्रीज कर रहा है। और अगर ये माइनस होता तो फिर ये क्या करता है? डिक्रीज करता है। क्वेश्चन नंबर 6 द रेडियस ऑफ सर्कल, मतलब फिर से आपको सर्कल गिवन है। सर्कल का रेट ऑफ चेंज दे रखा है, मतलब dr/dt इज गिवन। यहाँ देखिए सर्कल में सेंटीमीटर पर सेकेंड क्या आएगा? रेडियस का चेंज ही तो आएगा। तो dr/dt इज गिवन। तो क्वेश्चन नंबर 6 dr/dt इज गिवन 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आपसे पूछा है सरकमफेरेंस किस रेट पे चेंज होगा।
सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है बेटा, बताइए जरा। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है, अगर उसे हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये तो हमको पूछा गया है, ये था क्या, ये हमारे पास क्या है, सर्कल है, ठीक है जी, सर्कल है। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है 2πr। अब लगा दीजिए आप यहाँ पे DC/dr, आर नहीं टी लगाना है क्योंकि टी के रेस्पेक्ट में आप करेंगे ना, तो DC/dt D/dr 2πr dr/dt। अब आप डिफ्रेंशिएशन करिए, तो DC/dt r का डिफ्रेंशिएशन 1 आएगा, दैट इज 2π dr/dt, और dr/dt का वैल्यू बेटा जी आपको गिवन है, हाउ मच, 0.7। तो 0.7 अगर गिवन है तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो गया, 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब ये कहेंगे कुछ बच्चे कि यहाँ स्क्वायर क्यों नहीं आया, क्योंकि सरकमफेरेंस के अंदर, सरकमफेरेंस अगर हम सी लिखते हैं तो 2πr होता है, तो रेडियस एक ही बार यूज़ हुआ है ना। अब रेडियस किस में आप मेजर करते हैं, πr में, रेडियस मेजर करते हैं सेंटीमीटर में, तो एक ही सेंटीमीटर आएगा ना, तो इसीलिए आया सेंटीमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 7, अच्छा क्वेश्चन है, एक बार ज़रा अच्छे से रीड कर लीजिए, देन हम इसे स्टार्ट करते हैं। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमसे कह रहा है द लेंथ ऑफ एक्स रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग, ये तो डिक्रीज कर रहा है, किसका, रेक्टेंगल है का लेंथ, ठीक है, 5 सेंटीमीटर पर मिनट। तो अगर ये डिक्रीज कर रहा है तो आप माइनस में लेंगे, और y इसका विड्थ है, ये इंक्रीज कर रहा है तो इसे आप प्लस में लेंगे। x इज ऑल्सो गिवन एंड y इज ऑल्सो गिवन। पैरीमीटर में चेंज आपको पता करना है और एरिया में, तो दो कंडीशंस आपकी बनी, एक तो आप पैरीमीटर में चेंज फाइंड करेंगे और एक सेंटीमीटर में। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में दो साइड्स होती हैं, उनमें से आपको यहाँ पे लेंथ दे रखी है x, और बेटा जी आपको इसका पर सेकंड चेंज भी दे रखा है, ठीक है, वो कह रहा है चेंज है, और विड्थ क्या है आपका y है। क्या गिवन है आपको, रेक्टेंगल गिवन है। ठीक है, तो dx/dt इज ऑल्सो गिवन, माइनस में आप लेंगे 5 सेंटीमीटर पर मिनट, इसमें पर मिनट दे रखा है इसका यूनिट। dy/dt इज ऑल्सो गिवन, दैट इज 4 सेंटीमीटर पर मिनट। तो लेंथ इसका कर रहा है डिक्रीज और विड्थ इसका कर रहा है इंक्रीज, तब आपको बताना है पैरीमीटर में चेंज। मतलब दो चीज़ें आपको बतानी है, पैरीमीटर में चेंज, ये तो फर्स्ट कंडीशन है, दूसरा कंडीशन है एरिया में चेंज, ओके, एंड वैल्यू ऑफ x इज गिवन इज 8 सेंटीमीटर एंड y इज ऑल्सो गिवन 6 सेंटीमीटर। चलिए ये सारी इंफॉर्मेशन में लिख ली है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा यहाँ तक। नेक्स्ट हम मूव करते हैं इस पे, पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बेटा, तो 2 ब्रैकेट में l प्लस b होता है, तो x प्लस y आप लिख देंगे। dp/dt आपको फाइंड करना है 2, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, d/dt x प्लस y,
अब बहुत सारे बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे, क्या करें तो जीरो आ जाएगा। अरे बेटा जीरो नहीं आएगा, उसका वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है, तो इसमें जस्ट आप यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो dx बाई डी टी हो जाएगा और ये हो जाएगा dy बाई डी टी। दोनों की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन था। 2 x कितना था -5 एंड +4, -1 आएगा तो -2 सेंटीमीटर पर मिनट। क्या हुआ, मतलब पैरीमीटर इज डिक्रीज, पैरीमीटर इज डिक्रीजिंग at rate of 2 सेंटीमीटर पर मिनट। तो पैरीमीटर आपका क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। क्योंकि माइनस आया है, अगर प्लस आता है तो इंक्रीज करता है। एरिया निकालते हैं, एरिया क्या होता है, एल इंटू बी होता है, तो एक्स वाई हो गया। तो डी ए बाई डी टी जब आप करेंगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए, एक बार में आप एक का करेंगे, एक को बाहर रखेंगे, किसके रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट में। फिर आप वाई को बाहर, वाई को तो आपने पहले रख ही लिया था, इस बार आप एक्स को बाहर रखिए। बट यहाँ पे फिर वही आपको अप्लाई करना पड़ेगा, क्या, जो ऊपर आपने अप्लाई किया था, कि आप यहाँ इसको जीरो नहीं बनाएंगे, इस तरीके से लिखेंगे y dx बाई डी टी प्लस एक्स डी वाई बाई डी टी। क्यों, क्योंकि सबकी वैल्यू आपको गिवन है बेटा, आपने गिवन में लिखा था वैल्यू ऑफ y इज 6, dx बाई डी टी इज ऑल्सो गिवन हाउ मच -5, x इज गिवन 8 एंड dy बाई डी टी इज 4। कितना हुआ, -30 प्लस 32, तो आपके पास आया +2। तो यहाँ पे एरिया आपका क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। यहाँ सेकंड नहीं है, मिनट है, क्योंकि मिनट में ही हमको इंफॉर्मेशन दे रखी थी। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 सॉरी। ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल। अब आपको पता चल गया, क्वेश्चन में पहले ही आपको दे दिया कि यहाँ आपके पास एक स्फीयर है, ठीक है, स्फीयर है तो वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, तो यहाँ ये दिया हुआ है, दैट इज 900 मतलब 900 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकेंड। अब यहाँ अगर वो लिख देता सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड तो आप समझ जाते, लेकिन ये चीज़ भी तो वही लिखी है, 900 सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकेंड। तो आपको यहाँ दे दिया गया है क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, जरा हम वो यहाँ पे लिख लेते हैं। फर्स्ट इंफॉर्मेशन है बेटे कि वो स्फेरिकल में बोल रहा है कि स्फेरिकल है। अगर स्फेरिकल है तो वॉल्यूम क्या होता है, तो वॉल्यूम होता है आपके पास 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, ये हमको ऑलरेडी इसका चेंज दे रखा है, क्या गिवन था, dv बाई डी टी इज गिवन दैट इज 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, तो ये हमको गिवन था। और रेडियस इज ऑल्सो गिवन, रेडियस कितना है 15 सेंटीमीटर। हमको रेट ऑफ चेंज इन रेडियस बताना है, तो हमको फाइंड करना है dr बाई डी टी, ये हमको फाइंड करना है। चलिए करते हैं, यहाँ डिफ्रेंशिएशन कर लीजिए बेटा, dv बाई डी टी 4/3 पाई बाहर रखिए आप,
d/dr r³ dr/dt। ये अब अच्छे से समझ गए होंगे हम कैसे करते हैं। ठीक है, बार बार आप रिपीट करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। dv/dt इज गिवन 900 और इसका डिफरेंशिएशन जब आप करेंगे तो आएगा 4π/3 इंटू 3r² dr/dt। देखो बेटा 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो dr/dt जब आप निकालेंगे तो यह आएगा 900/4πr²। ये इसके मल्टीपल में थे, कहाँ चले गए सब, डिवाइड में। यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए, किसका, r का। r का वैल्यू क्या है, तो r का वैल्यू आपके पास है 15²। और 15² है तो कितना आ गया, तो ये आपके पास आया 4 इंटू 225 इंटू पाई। अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे तो 900 ऊपर है और 900 नीचे आ गया, कर लेना मिनिमाइज। तो dv/dt आपके पास क्या बन गया, 1/π cm/s। तो ये आपको फाइंड करना था क्वेश्चन के अंदर। आप चाहो तो इसको लिख सकते हो, रेडियस ऑफ बैलून इंक्रीजिंग व्हेन रेडियस इज 15 सेंटीमीटर is 1/π cm/s। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बैलून मतलब स्पेरिकल ही होगा, उसने लिखा भी है, विच ऑलवेज रिमेन स्पेरिकल वेरिएबल रेडियस। ओके, फाइंड द रेट विच वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग रेडियस वैन लेटर इज 10 सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ क्या गिवन है, गिवन है सिर्फ आपको रेडियस, और dv/dt आपको फाइंड करना ही नहीं है। आपको फाइंड करने के लिए कह रहा है dv/dr। क्यों, फिर से पढ़ लो, फाइंड द रेट एट विच इज वॉल्यूम इंक्रीजिंग विद रेडियस। देखो यहाँ सीधे सीधे लिखा है, फाइंड द रेट विच इज वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद रेडियस। तो यहाँ रेडियस के अकॉर्डिंग कैसे चेंज होगा वो फाइंड करना है। तो dv/dt फाइंड नहीं करना है बेटा, क्या फाइंड करना है, dv/dr। ओके, ये फाइंड करना है। तो गिवन क्या है, गिवन है कि ये स्पेयर है, पहली बात आपको पता चल गया। सेकंड, रेडियस इज गिवन, कितना है, 10 सेंटीमीटर। अगर ये तुम्हारे पास स्पेयर है तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम इज 4/3πr³। अब यहाँ डिफरेंशिएशन कर दीजिए विद रेस्पेक्ट टू r, नॉट विद रेस्पेक्ट टू t। किसके रेस्पेक्ट में, r के रेस्पेक्ट में। 4/3π d/dr एन r³। कितना आएगा बेटा, dv/dr 4π/3 3r², पाई से 3 कैंसिल, r का वैल्यू पुट कर दीजिए। अब यहाँ पे r इक्वल टू 10, 4π इंटू 10², तो कितना बना, दैट इज 400π। अब आप यहाँ लिख दीजिए, क्या लिखना है आपको, हैंस द वॉल्यूम ऑफ द बैलून, जो भी आपको दे रखा है, इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 400π cm³/s। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, हमें एक लेटर दे रखा है और लेटर के अकॉर्डिंग हमें इंफॉर्मेशन लेनी है।
क्या क्वेश्चन है? ए लैडर इज 5 मीटर लॉन्ग। लैडर हमें दे रखा है, ओके, 5 मीटर लॉन्ग। किस पे लगा रखा है? किसी वॉल पे, दीवार के सहारे। तो दीवार के सहारे अगर ये लगा रखा है तो आपको क्या गिवन है? ये तो आपको इंफॉर्मेशंस पढ़ने के बाद सब पता चल जाना चाहिए, तो ज़रा पढ़िए। यहाँ पे रेट ऑफ चेंज दे रखा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड हाइट इज डिक्रीजिंग व्हेन द फुट इज लैडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। तो हो क्या रहा है? तो यहाँ पे जो जो हमको गिवन है वो हम यहाँ पे पहले मेंशन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, देखिए बेटा, एक लैडर है, एक वॉल के सहारे इस तरीके से लगा हुआ है। इससे ज़्यादा बेटर आप समझेंगे। इस तरीके से एक लैडर है। इस लैडर का जो लेंथ है टोटल वो है 5 मीटर। वॉल यहाँ पे है, ये आपका वॉल है ए बी, इसे आप नाम दे दीजिए ए बी, ये आपका वॉल हो गया। इसका पूछा है आपको कि रेट ऑफ चेंज क्या रहेगा। तो हम ये मान लेते हैं ये हमारा y है और ये मान लेते हैं ये हमारा x है। इस तरीके की इंफॉर्मेशन है। तो हम यहाँ लेट कर लेते हैं बेटा। तो हमने यहाँ लेट किया हाइट ऑफ वॉल इज y एंड फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल इज x। तो ये हमने लेट कर लिया। तो यहाँ पे हमसे कहा गया था dx अपॉन dt इज गिवन 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड ऑल्सो x इज गिवन 4 सेंटीमीटर। कैसे? एक बार फिर से देख लीजिए क्या कह रहा है। ए लैडर इज पम्प्ड अराउंड द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल। तो मतलब dx बाई dt इज गिवन 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड हाउ फास्ट इज हाइट ऑन वॉल इज डिक्रीजिंग द फुट ऑफ लैडर इज 4 मीटर अवे। 4 मीटर अवे हमने क्या लेट किया है यहाँ पे? फ्रॉम द वॉल x किया है, इसलिए वैल्यू ऑफ x इज गिवन 4। ओके, अब हमको फाइंड क्या करना था? हमको फाइंड करना था ये जो हमारे पास हाइट है किसका? वॉल का, वो डिक्रीज कितने पर सेकंड करेगा अगर हम लैडर को मूव करते हैं तो। अब जरा देखो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम आपकी बन रही है। क्या होगा बेटा? y स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर माइनस ऑफ x स्क्वायर। ये आपका हाइपोटेनियस में से माइनस होने पे किसको? बेस को, और उसका अंडर रूट लेने पे आ जाएगा क्या? y। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अगर यहाँ अंडर रूट हटाते हैं, स्क्वायर हटाते हैं, तो क्या आएगा? 25 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। अब आप इसका डिफ्रेंसिएशन कर लीजिए विद रेस्पेक्ट टू t। तो आएगा डी बाई डी एक्स अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बाई डी टी। अब आपने ये बहुत बार किया भी है। डिफ्रेंसिएशन ऑफ अंडर रूट एक्स क्या होता है? 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स। तो डायरेक्ट आप लगा दीजिए इसमें। डी वाई बाई डी टी कितना आया आपके पास? ये आया 1/2। 2 से 2 तो बाद में कैंसिल हो ही जाएगा। ओके, दैट इज 2 अंडर रूट ऑफ 25 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। फिर आप इंटरनल का करेंगे, 25 का 0, एक्स स्क्वायर का माइनस ऑफ 2x डी एक्स बाई डी टी। 2 से 2 कैंसिल, जैसा कि हमने कहा था 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो रिमेनिंग क्या आ गया बेटा? डी वाई बाई डी टी इक्वल माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 25 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू dx बाई डी टी इज गिवन हाउ मच? दैट इज 2। तो यहाँ 2 रख दीजिए उसका वैल्यू, और अब आप पुट कर दीजिए वैल्यू ऑफ x। वैल्यू ऑफ x इज गिवन 4।
तो -4 × 2 √25 - 4 स्क्वायर इज 16, कितना आएगा? 3 आएगा। तो dv/dt आपके पास कितना आ गया? -8/3। तो यहाँ पे स्टेटमेंट आप लिख दीजिए, हैंस द हाइट ऑफ द लैडर ऑन द वॉल is decreasing at the rate of 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब हमने डिक्रीज क्यों कहा? क्योंकि इसका वैल्यू किस में आया है बेटा? माइनस में। अगर ये वैल्यू प्लस में आता तो क्या करता? इंक्रीज करता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको क्या गिवन है? यहाँ पे कर्व गिवन है, तो यहाँ क्या है? कर्व है। तो ये सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि रेक्टेंगल है, बाकी चीज़ें स्क्वायर है, कुछ नहीं सोचना है। कर्व दे रखा है, डायरेक्ट पिक करिए और सॉल्व करिए। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट y कोऑर्डिनेट इज चेंज 8 टाइम्स द फास्टर x कोऑर्डिनेट ऑफ चेंज। तो कोऑर्डिनेट ऑफ चेंज का मतलब है dy/dx, जैसे कि यहाँ बोल रहा है dy/dx इज 8 टाइम्स 8 × dx/dt इज गिवन। तो आपको यहाँ पे ऑलरेडी दे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11, पहली बात तो एक कर्व गिवन है आपको x³ + 2, और क्या गिवन है? dy/dt इज गिवन 8 dx/dt। आपको कोऑर्डिनेट पूछे गए हैं। ओके, तो चलिए इसे सॉल्व करिए। विद रेस्पेक्ट टू t आप कर लीजिए इसको सॉल्व। तो 6 dy/dt यहाँ पे कितना आएगा बेटा? ये आएगा dy/dx x³ dx/dt। इस तरीके से करेंगे आप, dy/dt × 2, क्योंकि डायरेक्ट कर दिया तो आपका 0 बन जाएगा ना। दैट इज 6 dy/dt आपको गिवन था कितना? 8 dx/dt। देखो यहाँ पे गिवन है, ये वैल्यू हमने dy/dx की जगह पर रिप्लेस कर दी है। कितना आया? दैट इज 3x² dx/dt। इसका 2 का डिफ्रेंशिएशन 0। अब देखिए बेटा, आपके पास इस वैल्यू को इधर ले आइए आप, क्या आएगा? 3x² dx/dt माइनस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 6 का 2 के साथ, कितना हो गया? इज 48 dx/dt इक्वल टू 0। यहाँ पे dy/dx/dt आपका कॉमन है, 3x² - 48 बचेगा। तो अब आप इसको किसके इक्वल रख लीजिए? 0 के। 3x² - 48 = 0। देन x² कितना आएगा? 16, x आएगा ±4, ±4 आ गया। क्वेश्चन में y ऑलरेडी आपको गिवन था, x³ + 2/6। यहाँ पे ना x का वैल्यू रख दीजिए। अगर हम x के प्लेस पे 4 रखते हैं तो y कितना? 4³ + 2/6। जरा आप इसे सोल्व कर लीजिए, तो आएगा 11। 66 + 2, 64 + 2, 66/6 इट मीन्स 11। फिर आप रखेंगे -4, तो y कितना? -4 का क्यूब +2/6 -64 + 2 -62 आ गया /6, इसका मतलब -31/3। तो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स बेटे आपके पास आ गए, वो आप लिख दीजिए कर्व के रिक्वायर्ड पॉइंट्स। तो रिक्वायर्ड पॉइंट्स कौन कौन से हो गए? 4 and 11 एंड -4 -31/3।
क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 देखिए क्या कह रहा है। द रेडियस ऑफ एयर बबल इज इंक्रीज इट ऑफ रेट 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो क्या गिवन है, dr/dt। बबल की बात कर रहा है तो स्फीयर है। समझ रहे हो बेटा, स्टेटमेंट से आपको सब चीज़ें मिल जाती हैं, बस आप ध्यान से देखें तो स्फीयर है क्योंकि बबल है, तो एक तो स्फीयर गिवन है। और dr/dt इज गिवन हाउ मच, 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इन क्वेश्चंस में बच्चों को प्रॉब्लम पता क्या होती है, वो समझ ही नहीं पाते क्या गिवन है, तो यही तो समझना है। रेडियस इज ऑल्सो गिवन 1, तो रेडियस आपको गिवन है 1 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है, एट द रेट इज वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज, तो रेडियस दे रखा है तो dv/dt आप बताइए कितना है। अब आप इसे करने में कौन सी परेशानी है आपके लिए, बड़ी आसानी से आप कर लेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है, 4/3 πr³। देखो बेटा ये क्वेश्चन ना बोर्ड में 2 नंबर में पूछे जाते हैं और आते ही हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस बड़े आसान है, सिंपल है, अच्छे से करेंगे 2 नंबर आपके मिस नहीं होंगे 100%, हम गारंटी लेते हैं। बस इस वीडियो को 2-3 बार आप देख लीजिएगा, आप डेफिनेटली सीख जाएंगे। dv/dt 4/3 पाई d/dr r³ dr/dt, हमने यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन किया, तो आएगा dv/dt दैट इज 4/3 पाई r³ का 3r², और dr/dt इज ऑल्सो गिवन हाउ मच, 1/2। 3 से 3 कैंसिल, ये इससे कैंसिल 2 टाइम्स, तो dv/dt इज 2 पाई r²। r तो आपके पास ऑलरेडी है, कितना 1, तो रख दो 1² दैट इज 2 पाई सेंटीमीटर³ पर सेकेंड। तो आपका रेट ऑफ चेंज क्या हो गया, वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग एट 2 पाई सेंटीमीटर³ पर सेकेंड। तो ये आ गया आपका यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट आपकी थी। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बेटा। 13 क्या है, ए बैलून, बैलून मतलब फिर से स्फेरिकल है, ठीक है, बैलून स्फेरिकल होता है, फिर से यही सेम आपका फॉर्मूला लगेगा, बट डायमीटर यहाँ पे चेंज है, आर नहीं है, एक्स की फॉर्म में है, और 3/2 2x + 1 है। फाइंड द रेट ऑफ चेंज वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो कुल मिला के आपको तो बहुत सिंपल क्वेश्चन इसने दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, डायमीटर इज गिवन 3/2 2x + 1। अब रेडियस निकालो, इसका हाफ करना है। जब आप हाफ करेंगे ना तो नीचे 2 मल्टीप्लाई में आता है, बच्चे क्या करते हैं इस 2 को कैंसिल कर देते हैं और आपका रेडियस गलत हो जाता है। डिवाइड में ही तो 2 आएगा, आप ये तो करेंगे हाफ ही तो करेंगे तो अपॉन में 2 आएगा, नीचे का 2 कटेगा नहीं और उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो रेडियस हो गया 3/4 2x + 1। क्या गिवन था, तो बेटा स्फीयर गिवन है, बैलून स्फेरिकली होता है। क्या फाइंड करना है, dv/dx फाइंड करना है, तो ये आपको फाइंड करना है। चलिए फाइंड करते हैं। वॉल्यूम इज 4/3 पाई r³, r की वैल्यू रख दीजिए 4/3 पाई 3/4 2x + 1 इसका क्यूब। अब जरा इसका क्यूब कर लो एक बार, तो क्या होगा 4/3 पाई 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64 होता है, 2x + 1 का क्यूब। अब इनको मिनिमाइज कर लो, 4 से 64 को कट करो, 3 से 27 को, तो क्या आएगा 9/16 पाई आफ्टर मिनिमाइजेशन। अब कर लीजिए यहाँ पे डिफरेंशिएशन, dv/
dx, 9/16 पाई d अपॉन dx 2x प्लस 1 का क्यूब। ओके, चलिए डिफ्रेंशिएशन करिए। कितना हुआ बेटा? 9/16 पाई। अब एक्स क्यूब का कैसे करते हैं आप? 3x² होता है, तो वैसे ही 3x²। एक्स के प्लेस पे क्या है? 2x प्लस 1, तो ये हुआ 3x², मतलब 3 ब्रैकेट में 2x प्लस 1। अब ये x क्यूब तो था नहीं, क्या था? 2x प्लस 1, तो इसका अगेन डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ आपको ये 2 प्रोवाइड कर देगा। 2x का डिफ्रेंशिएशन 2 आ जाएगा। 2 से अब 16 को कितने टाइम्स कैंसिल करेंगे बेटा? तो 8 टाइम कैंसिल करेंगे, और 3 का मल्टीप्लाई 9 में, तो 27 पाई अपॉन 8 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये आपका यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू x बन गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्या है? ए सैंड इज फ्लोइंग फ्रॉम ए पाइप एट द रेट 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब देखिए, देखने पे आपको क्या लग रहा है? क्या दे रखा है? 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड बोल रहा है क्वेश्चन में। तो बताइए, dv अपॉन dt इज गिवन। क्यूब है, क्यूब का तो मतलब समझते हैं ना, वॉल्यूम ही होगा। क्वेश्चन क्या है? ये कौन है आपके पास? पूरा जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कौन है। कौन का यहाँ पे चेंज ऑफ वॉल्यूम दे रखा है, एंड और क्या दे रखा है? हाइट इज कॉन ऑलवेज 1/6 ऑफ रेडियस ऑफ बेस, एंड हाइट पूछा है आपसे कैसे इंक्रीज करेगी जब आपकी हाइट दे रखी हो, h का वैल्यू दे रखा हो 4। तो क्या क्या गिवन है पहले हम वो यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। dv अपॉन dt इज गिवन 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये गिवन है। दूसरा क्या? कौन है आपके पास? सबसे इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन तो ये है, क्या? कौन है। और क्या था? और है आपका हाइट इक्वल है 1 रेडियस का 6 टाइम, 1/6 टाइम्स, तो 1/6 है रेडियस का। कब पूछा है? जब आपके पास हाइट गिवन है। हाइट कितना गिवन है? दैट इज 4। तो पूरे क्वेश्चन को ना आप हाइट में चेंज कर दीजिएगा जब आप वॉल्यूम लेते हैं, बस इसमें यही आपको सावधानी बरतनी है। वॉल्यूम ऑफ कौन? 1/3 पाई r²h। अब यहाँ आपको क्या करना है? r के प्लेस पे वैल्यू रखनी है, तो क्या हो जाएगा? r = हो जाएगा 6h। ये आप यहाँ रखिए, 6h का स्क्वायर इंटू ऑफ h। अब पूरा आपका क्वेश्चन चेंज हो गया किस में? h में। तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी इसको सॉल्व करने में। तो कितना बना बेटा? 36/3, और 3 से जब आप कैंसिल करेंगे आपके पास आएगा ना 36/3, क्योंकि स्क्वायर है। 3 से कैंसिल करेंगे तो 12 आ जाएगा, 12 पाई h³। अब आप यहाँ रेट ऑफ चेंज निकालिए, तो 12 पाई d अपॉन dh से आप यहाँ डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि h³ आपको निकालना है उसका डिफरेंशिएशन। तो dv/dt बेटा जी आपके पास आया 12 पाई 3h² dh अपॉन dt। वॉल्यूम इज ऑल्सो गिवन, हाउ मच? दैट इज 12। तो 12 पाई इंटू 3h² इंटू dh/dt। अब dh/dt बेटा आपको फाइंड करना था, तो dh/dt क्या हो जाएगा? ये सारी वैल्यू इसके अपॉन में चली जाएंगी। क्या आएगा? 12/12 पाई इंटू 3h²।
12 से 12 1 टाइम्स कैंसिल। यहाँ पे आप क्या करेंगे, h का वैल्यू रख देंगे जो आपको गिवन था, 1/पाई इंटू 3 एंड 4 स्क्वायर। 4 स्क्वायर कितना, 16, दैट इज 1/48 पाई। अब आप चाहो तो यहाँ स्टेटमेंट लिख सकते हो, क्या, हैंस when the height of sand cone is 4 centimeter, its height is increasing at the rate of 1/48 pi सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर आपके पास है 15। क्या क्वेश्चन है, यहाँ पे ऑलरेडी एक फंक्शन दे रखा है और उसमें वैल्यू दे रखी है आपको x का। तो इससे आसान क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता। जस्ट कैलकुलेट करिए विद रेस्पेक्ट टू x एंड पुट कर दीजिए वैल्यू। क्या है, cx इज गिवन 0.007 x³ माइनस 0.003 एक्स स्क्वायर प्लस 15x एंड प्लस 4000। अब आपको क्या करना है, विद रेस्पेक्ट टू x मतलब c डैश निकाल लेना है। तो निकालेंगे तो ये कितना आएगा आपके पास, 3 का मल्टीप्लाई तो 0.21 एक्स स्क्वायर, एक्स यहाँ पे 2x² आएगा तो 2 आगे आ गया, तो मल्टीप्लाई 0.006 एक्स आ गया एंड प्लस 15। एक्स का वैल्यू आपको गिवन था बेटा, हाउ मच, 17, तो यहाँ 17 रख दीजिए। 0.21 इंटू 17 स्क्वायर माइनस 0.006 इंटू 17 प्लस ऑफ 15। जब आप इनको सॉल्व करेंगे, पहले तो आप इन्हीं का सॉल्व कीजिएगा, तो पूरा जब आप सॉल्व करेंगे आफ्टर मल्टीप्लाई दैट इज प्रोवाइड 6.069 माइनस 0.102 प्लस ऑफ 15, तो कितना आया 20.967। अब कर लीजिएगा, इतना ही आएगा बेटा। तो आप यहाँ लिखिए, हैंस when 17 units are produced, the marginal cost is rupees 20.967। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16। क्या है 16, तो 16 में भी आपको इसी तरीके से एक फंक्शन दे रखा है और मार्जिनल रेवेन्यू पूछा है एट द रेट ऑफ एक्सिस 7। सेम चीज़ यहाँ भी आपको करनी है। तो रेवेन्यू है तो हम RX ले लेते हैं। क्या है हमारे पास, दैट इज 13x² प्लस 26 ऑफ x प्लस ऑफ 15। R डैश निकालो बेटा, विद रेस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएशन करिए, कितना 26x प्लस 26। अब आप यहाँ x के प्लेस पे x का वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना था 7, 26 इंटू 7 प्लस 26 कितना आ गया 208। तो लिखिए द हैंस द रिक्वायर्ड मार्जिनल नहीं था ये, आई थिंक समथिंग इज, ठीक है मार्जिनल ये, ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू इज रुपीज 208। 208 का मिल गया आपको रेवेन्यू।
देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 17, ये एक MCQ है। करा रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, मतलब सर्कल दे रखा है, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू रेडियस, मतलब DA/DR फाइंड करना है। आर कितना है 6 है। तो जरा चलते हैं क्वेश्चन पे। सर्कल गिवन है, आर कितना है 6 है, ये हमको फाइंड करना है। तो एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। इज सो सिंपल, डायरेक्ट आप यहाँ पे कर दीजिए पाई डिफरेंशिएशन आर स्क्वायर। तो DA/DR कितना हुआ बेटा 2 पाई आर। अब आप क्या करेंगे यहाँ पे, जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ आर, 2 पाई इंटू 6 कितना हुआ, दैट इज 12 पाई। अब 12 पाई है तो कौन सा ऑप्शन है आपके पास, तो आपके पास ऑप्शन है बी। तो योर आंसर इज बी, हाउ मच 12 पाई। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन के अंदर आप देख लीजिए आपकी बुक में एक फंक्शन दे रखा है हमको। क्वेश्चन नंबर 18 में हमारे पास क्या है, एक फंक्शन है Rx इज गिवन 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस ऑफ 5। मार्जिनल रेवेन्यू बताना है एट द रेट ऑफ x। ऑप्शंस दे रखे हैं आपको। ऑप्शंस क्या क्या है, x का वैल्यू कितना है 15। ऑप्शंस ए है 116, बी है 96, सी है 90 और डी है 126। चलिए रखते हैं। आफ्टर डेरिवेशन इसकी वैल्यू, अगर आप इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो बेटा कितना आएगा 6x प्लस 36। अब यहाँ पे क्या है 15 रख दीजिए वैल्यू ऑफ x। तो 15 प्लस 36 हाउ मच, दैट इज 90 प्लस 36 कितना हुआ 126। अब देख लो आपके पास ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर, ऑप्शन डी 126। तो आज के लिए बेटा इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, और प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।